क्लियर लाइट ऑफ डे 1980 है। क्वेश्चन नंबर दीजिएगा, मेरा पेज 1 है। क्लियर लाइट ऑफ डे 1980 is a symbolic novel by Anita Desai. Her other famous novels are Cry the Peacock, Voice in the City, Bye Bye Blackbird and Fire on the Mountain. Full stop. अब देखिए, क्लियर लाइट ऑफ डे इज कंसिडर्ड एनिताज मोस्ट बिलवेड वर्क, सबसे प्यारा उपन्यास अनीता देसाई का कहा गया है। The writer has been influenced by Eliot's poem Four Quartets, कविता है, इससे प्रभावित हुई है राइटर। Eliot composed this poem when he experienced the horrors of the Second World War. सेकेंड वर्ल्ड वॉर आने का समय था, कुछ लड़ाई के वक्त में भी जो हॉरर देखा उससे प्रभावित होकर ये कविता ये लिखा है टी.एस. एलियट। अनीता पेज 2 में जा रहा है। देसाई wrote her novel Clear Light of Day when she saw the horror of the Hindu-Muslim riots in 1947. ये दंगा का हॉरर्स को देखकर वो एक उपन्यास लिखी है। अब देखिए सीन है दंगा का। इट इज़ नाउ द समर ऑफ 1947, गर्मी का मौसम है, दिल्ली में काफ़ी गर्मी है। बिमला इज़ ऑन द रूफ वॉचिंग फायर बर्न अक्रॉस दिल्ली, पूरे दिल्ली में आग लग गई, चारों बगल तहस नहस हो रहा है। ये बिमला देखती है। अब देखिए, अब कहानी पर आ रहे हैं। बिमलाज ब्रदर्स एंड सिस्टर आर, इसका भाई कौन है देखिए, बाबा एक भाई है, राजा एक भाई है, तारा भाई। ये बाबा थोड़ा एबनॉर्मल है, लेकिन उसका ये सेवा करती रहती बिमला, तारीफ इस बहन का है। क्लियर लाइट ऑफ डे हैज़ इलियट्स फोर क्वार्टेट्स हैज़ 4 पार्ट्स। तो इलियट के 4 क्वार्टेट्स में 4 हिस्सा है, और क्लियर लाइट ऑफ डे में भी 4 चैप्टर्स बांटी है ये राइटर। द नॉवल स्टार्ट्स विद द एडल्ट लाइफ ऑफ द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो ये नॉवल शुरू होता है ना, ये लोग जवान हैं, आपस में तो टेंशन चल रहा है वो दिखाता है। एडल्ट लाइफ से शुरू होता है नॉवल। अब देखिए क्या होता है। अब हम आ जाएंगे पेज 3 में। देखिए, राजा इज अ हिंदू, ही गेट्स अटैच्ड टू द मुस्लिम अली फैमिली, इसको दोस्ती हो जाती है अली परिवार से। राजा एंड हैदर अली बोथ हैव लव फॉर उर्दू पोइट्री, दोनों को, हैदर अली को भी राजा को भी पोइट्री से प्रेम है। राजा वांट्स टू स्टडी उर्दू इन अ मुस्लिम कॉलेज, तो राजा की इच्छा है कि हम उर्दू पढ़ें। राजा's फादर मिस्टर दास कंपेल्स राजा टू स्टडी इन हिंदू कॉलेज, लेकिन इनको बाद पापा उसको प्रेशर करके हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी कॉलेज में। राजा इज़ अ रिबल, लेकिन ये विद्रोही है। ही फॉल्स इन लव विथ बेनज़ीर हैदर अलीज डॉटर। देखिए, तो कविता से प्रेम हुआ, और उसके बाद उसकी बेटी से उसको प्यार हो जाता है, बेनज़ीर से डॉटर, एंड मैरिज, शादियों कर लेता है। राजा बिकम्स वेरी रिच when Hyder Ali dies and Raja gets his father-in-law's property. तो हैदर अली बेचारा मर जाता है, और उसका धन जो राजा को मिल जाता है वो काफ़ी अमीर हो जाता है। अब पेज 4 में हमारा है। अब देखिए, राजा डिमांड्स हाउस रेंट फ्रॉम हिज सिस्टर बिमला। अब बिमला बहन है और उसमें हाउस रेंट मांगता है। दिस मेक्स बिमला एंग्री, बहुत गुस्सा आ जाती है। शी हैज़ नर्स्ड राजा व्हेन ही वाज सफरिंग फ्रॉम टीबी, और राजा को टीबी की बीमारी हो गई थी, उसने उसको सेवा करके ठीक भी कर दी, तब फिर भी उसे वो रेंट मांगता है। खाली यही कंसेशन करता है कि तुम्हारा रेंट बढ़ाएंगे नहीं बस, लेकिन रेंट मांगता तो है। नाउ ही इज़ डिमांडिंग हाउस रेंट, गुस्सा लगता है। अब ये हाउस रेंट डिमांड करने का हिम्मत करता है, इसको गुस्सा, एक्सप्लेनेशन मार्क। इन एंगर शी विल नॉट अटेंड राजाज डॉटर्स मैरिज, और गुस्सा में क्या करती है, कहते हैं तुझसे मेरी बेटी की शादी में हम नहीं जाएंगे। दास फैमिली एंड मिश्रा फैमिली आर जक्सटापोज। अब इस दो परिवार को साथ लाया जाता है, दोनों में कॉन्ट्रास्ट दिखाने की।
दोनों में क्या भेद है, दोनों में क्या एकता है। दास फैमिली हैज़ द इविल इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स। दास फैमिली में क्या है, अंग्रेज शासकों का कुछ बुराइयां ये लोग ले लिया है। मिस्टर एंड मिसेस दास हैव द बैड हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, शराब पीता है ये लोग, ताश खेलता है एंड अटेंडिंग क्लब जाता है। दे डू नॉट अलाउ देयर चिल्ड्रेन टू एंटर द रूम इन विच दे आर प्लेइंग कार्ड। जिस रूम में वो लोग ताश खेलता है अपने बच्चे को आने भी नहीं देता है, तो बच्चा को भी एंटी फादर पेरेंट्स का फीलिंग हो जाता है। राजा एंड बिमला वांट टू डिस्ट्रॉय द कार्ड्स, तो गुस्सा में लोग चाहते हैं ताशे को हम नाश कर दे। लेकिन क्या है सिम्बॉलिक, दिस इज अ सिम्बॉलिक वे ऑफ सेइंग दैट वी शुड रिमूव द इवल्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म। तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म ने अंग्रेज शासन के बाद जो बुराइयां हम लोग लिए उसको हटा देना चाहिए। ये बच्चा सब कहता है ताशे को हटाना चाहता है, लेकिन बुराइयां को हटाना, ये सिम्बॉलिक है। अब देखिए, द मेंबर्स ऑफ द मिश्रा, अब पेज 5 में आ रहा है, फैमिली फॉलो द इंडियन ट्रेडिशन। और मिश्रा परिवार में क्या गुण है, लोग भारत की परंपरा को लोग अपनाते हैं। एक्सक्यूज मी, दे हैव क्वालिटीज दैट कीप द फैमिली यूनाइटेड एंड हैप्पी। तो इन लोगों में मिश्रा परिवार में एक गुण है, वो लोग अपने परिवार में सब मिला हुआ यूनाइटेड रहता है, खुश रहता है। बट दे हैव द इविल, लेकिन बुराई क्या है, इविल ऑफ चाइल्ड मैरिज, बचपन में ये सब जो शादी होती रहती है। बिमला लर्न्स इंडियन वैल्यूज़ फ्रॉम द मिश्रा फैमिली। लेकिन बिमला जो है ये सबसे, तो भारतीय सभ्यता में जो परिवार में जो होना चाहिए वो सीखती है। बिमला लर्न्स टू फॉरगेट एंड फॉरगिव। और क्या सीखती है, सबसे बड़ी बात क्या, गलती कोई करे तो उसको भूल जाओ, फॉरगेट, माफ़ कर दो। तो ये क्या उसका प्रभाव पड़ता है मिश्रा परिवार का। शी फॉरगिव्स राजा, राजा पर तो गुस्सा ही थी, रेंट मांगे लेकिन उसको माफ़ कर देता है। बिमला सफर्स फ्रॉम अ सेंस ऑफ एलियनेशन व्हेन तारा एंड राजा सेपरेट फ्रॉम द जॉइंट फैमिली। अब ये तारा और राजा जो है ना जॉइंट फैमिली से अलग हो जाता है, तो उसमें उसको थोड़ा सोनापन लगता है। बट शी रियलाइजेज दैट आफ्टर द ब्रिटिश रूल इंडिया हैज़ चेंज, इंडियंस हैव चेंज। इसको होश होता है बिमला को, क्या अंग्रेज शासन के बाद ना भारत बदल गया है और भारतवासी भी बदल गए हैं। अब पेज 2 वो आ रहा है, पन्ना पलट के। फॉर सम रीडर्स रियल लाइट ऑफ डे हैज़ अ कन्फ्यूजिंग नैरेटिव टेक्निक। अब देखिए, कुछ लोग को बहुत ये आंसर लेकिन बहुत दिक्कत हुआ कि नैरेटिव टेक्निक ना आगे पीछे होता था, कैसे समझाते हैं आपको। कन्फ्यूजिंग नैरेटिव टेक्निक क्या है, द नॉवल स्टार्ट फ्रॉम द एडल्ट लाइफ ऑफ बिमला, बाबा, राजा एंड तारा। चारों भाई बहन है, तो ये सब जब बड़ा है उस समय से ये कहानी शुरू होती है। इन फ्लैश बैक यू सी द चाइल्ड, और फिर क्या होता है, उन लोगों को जवानी से बचपन में ले आता है, बैक फ्लैश बैक करता है, ये दिखाता है। इन द फ्लैश बैक वी सी द बी एपिसोड। और फ्लैश बैक में हम लोग क्या देखते हैं, एक मधुमक्खी का घटना हो जाती है। बिमला एंड तारा आर चिल्ड्रेन एट लोधी पार्क। ये दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ पर, लोधी पार्क में, दिल्ली में। ये बिमला इज अटैक्ड बाय बीज, तो बिमला को ये मधुमक्खी काटती है मधुमक्खी सब। तारा रन्स अवे एंड लीव्स बिमला अलोन। लेकिन तारा जो है भाग जाती है उस बहन को अकेले छोड़ के। तारा फील्स सॉरी व्हेन शी रिमेंबर्स द एपिसोड इन एडल्ट लाइफ। अब जब तारा उस घटना को याद करती है जब जवानी में, तो उसको दुख होता है कि तो बहन कम छोड़ के भाग, कैसे हम डरपोक थे, समझ गए। आफ्टर द फ्लैशबैक द स्टोरी कम्स बैक टू द प्रेजेंट। और फिर फ्लैशबैक दिखाने का फिर वो लोग कहानी जवानी में आ जाता है। तो ये आगे पीछे जो करती है ना, उससे कुछ प्लॉट जो है कुछ कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आफ्टर द फ्लैशबैक द स्टोरी कम्स बैक टू द प्रेजेंट। दिस इज पार्ट 4 एंड द एंड ऑफ द नॉवल। देर इज पेज 6 में देर इज अ डस्ट स्टॉर्म। लास्ट पार्ट में क्या होता है, डस्ट स्टॉर्म, तूफान आता है बालू। दिस इज द सिंबल ऑफ द हिंदू मुस्लिम राइट्स। ये किसका प्रतीक है, दंगा का प्रतीक है। द सिटी इन फ्लेम, आग है। शॉट्स ऑफ गन, बंदूक की गोली चल रही है। स्क्रीम, चिल्ला रहा है मार काट का। एंड क्राइज, चिल्ला रहा है। आफ्टर द स्टॉर्म देर इज क्लियर लाइट ऑफ डे। लेकिन तूफान के बाद क्या होता है, शांति हो जाती है और देर इज क्लियर लाइट ऑफ डे। राइट्स एंड, दंगे सब कब समाप्त हो जाता है। बिमला एंड बाबा
go to hear the religious song of मुल्क मिश्रा एंड हिज गुरु। तो ये लोग धर्म कीर्तन में जाते हैं, मुल्क मिश्रा और गुरु सॉन्ग गाना हो रहा है, कीर्तन हम लोग कहते हैं हिंदी में कीर्तन, भजन कीर्तन। दिस रिमाइंड्स अस ऑफ द डिवोशनल एंडिंग ऑफ अ पैसेज टू इंडिया बाय ई एम फॉस्टर। तो ई एम फॉस्टर के ये नॉवल में पढ़िएगा, अंत में यही होता है, ये लोग भी भजन कीर्तन के लिए अंत में देखने जाते हैं, शांति के लिए। टाइटल क्लियर लाइट ऑफ डे इज अप्रोप्रिएट, टाइटल जो है ये सही दिया गया है। अंधेरे से लोग प्रकाश की ओर आ जाते हैं। अब कंक्लूजन दे रहे हैं, टू कंक्लूड, क्लियर लाइट ऑफ डे हैज़ अ पॉलिटिकल डायमेंशन। वी हैव द पिक्चर ऑफ इंडिया आफ्टर द ब्रिटिश रूल, वी फील द पेन ऑफ द हिंदू मुस्लिम राइट्स, वी ऑल्सो एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ इंडिपेंडेंस। सब पॉलिटिकल है। दैट्स ऑल, थैंक यू। अब देखिए क्या करें, पेज 7 में जा रहे हैं, क्वेश्चन एंड ट्विस्ट। क्वेश्चन बदल के देता है, इसीलिए आपको हम लोग को क्वेश्चन देख के कुछ तैयारी करना है। क्लियर लाइट ऑफ डे पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखा पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ द नॉवल, ये पूछ सकता है। थीम ये भी पूछा है, इम्पोर्टेंस ऑफ राजा ये भी पूछा है, इग्नू का है। एलियनेशन मतलब अकेलापन, सुनापन, ग्रुप से अलग होने का फीलिंग। तो राजा एंड तारा सेपरेट फ्रॉम द जॉइंट फैमिली, ये दो भाई बहन जॉइंट फैमिली से अलग हो जाते हैं। तो बिमला को जो है, बिमला फील्स एलियनेशन, इसको सुनापन लगता है। तो इसकी भी कहानी, भी उस पर क्वेश्चन आता है। आज आप देखिए अब क्या है, अलग अलग ट्विस्ट पर। अब राजा पूछने पर क्या लिखेगा, राजा प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्लियर लाइट ऑफ डे, ही इज़ अ हिंदू बट मैरीज अ मुस्लिम। मे बी द राइटर वॉन्ट्स टू यूनाइट इंडिया एंड पाकिस्तान, ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी हैव बिकम वन। तो ये दोनों को हिंदू मुस्लिम का मैरिज करके, हो सकता है वो चाहती कि हिंदू मुस्लिम एकदम एक हो जाए, एकदम लोग। तो इंडिया भी जैसे पाकिस्तान और इंडिया दो देश है, वो मिल के एक हो जाए, जैसे ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी, ये उसका हम लोग अंदाज करते हैं ऐसे इसी में भी। तो आंसर लिखने में वो 50 तरह से लिख सकते हैं, आपको जो सूट करे। चलिए अब हमारे पेज, आखिरी पेज 8 पर। अब देखिए थीम पूछने पर क्या कीजिएगा। द थीम ऑफ क्लियर लाइट ऑफ डे इज अ स्टोरी ऑफ 3 families, दास, मिश्रा एंड अली। आफ्टर डिफरेंसेस they have realization and learn to live with love and understanding. डिफरेंस के बाद उन लोगों को रियलाइजेशन होता है, होश होता है, और वो लोग सीखते हैं कि कैसे प्यार के साथ, समझ के साथ मिलजुल कर रहें। दैट्स ऑल, थैंक यू।